बनवाया था, इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 1707 में, है ना, मतलब इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, इस बारे में आपको पता हो। अब कई सारे मेरे बच्चे मकबरे को लेकर आपकी परीक्षा में सवाल पूछ ले जाते हैं कि कौन सा मकबरा कहां पर है, ऐसे पैटर्न के सवाल आपने देखे होंगे। ठीक है, जैसे मैं आपसे बात करूं बच्चे, बाबर का मकबरा कहां पर है? अगर बाबर का मकबरा पूछूं बच्चे कहां पर, तो कहां पर भी है? हाँ जी, काबुल में है क्या बाबर का मकबरा? तो बच्चे बिल्कुल भैया कहां पर, काबुल में बच्चे आपको मिलेगा इसका बाबर का मकबरा। अगर आपसे बात करूं, वहीं पर बच्चे अकबर का मकबरा आपसे पूछा जाए, अगर दोस्त आपसे पूछा जाए अकबर का मकबरा कहां पर है, तो आप बोलेंगे बच्चे कहां पर, सिकंदरा में है भैया। कहां पर? सिकंदरा में आपको अकबर का मकबरा देखने को मिलेगा। जहांगीर का मकबरा आपसे बात करूं भैया कहां का, अगर दोस्त आपसे पूछा जाए कि जहांगीर का जो मकबरा है क्या वो लाहौर में आपको देखने को मिलेगा? कहां पर भैया, क्या ये लाहौर में देखने को मिलेगा? यहीं पर हुमायूं का मकबरा आपसे पूछा जाए, अगर हुमायूं का मकबरा आपसे पूछा जाए बच्चे कहां पर, तो दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा भैया। कहां पर? दिल्ली में कह सकते हैं। इसी तरीके से बच्चे शेरशाह सूरी का मकबरा आपसे पूछा जाए, शेरशाह सूरी का मकबरा आपसे पूछा जाए बच्चे कहां पर, तो सासाराम बिहार में आपको देखने को मिलेगा भैया। कहां पर? सासाराम बिहार में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, बहादुर शाह जफर का मकबरा कहां पर है, आप मिलेगा, आप मुझे बताइए। आपके सवाल का राइट आंसर तो मैंने आपको बता दिया, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, औरंगजेब की जो पत्नी होती है, इनकी जो पत्नी है ना, इनकी जो बेगम है ना, इनकी बेगम है जिनका नाम था बच्चे कौन सा, राबिया उद दौरानी। क्या नाम था भैया? राबिया उद दौरानी, है ना, राबिया उद दौरानी बच्चे कह सकते हैं, राबिया उद दौरानी। ठीक है, तो इनका मकबरा कहां पर है? राबिया उद दौरानी का जो मकबरा है वो इनका मकबरा कहां पर है, आप मुझे इस बारे में बता दो भैया। राबिया उद दौरानी का मकबरा, जिसे ताजमहल की फूहड़ नकल या मतलब काला ताजमहल या इस तरीके के शब्दों से यहां पर पुकारा जाता है। ठीक है, तो राबिया उद दौरानी का मकबरा जिसे बोलते हैं बच्चे क्या, बीबी का मकबरा कहा जाता है। क्या बोलते हैं भैया? बीबी का मकबरा ना, बीबी का मकबरा आप इसे कह सकते हैं भैया। कहां पर? बीबी का मकबरा कह सकते हैं, जो कि कहां पर, महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल जाएगा बच्चे। बहुत बढ़िया, आप लोग जवाब दे रहे हैं बच्चे। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कहता है कि भारत का कौन सा भाग न्यून भूकंप संभावित क्षेत्र है? मतलब अगर भूकंप के क्षेत्र को लेकर आपसे पूछा जाए तो मेरे भाई, भारत में देखा जाए तो कितने भूकंप जोन भारत के अंतर्गत आते हैं? अगर मेरे भाई मैं आपसे यहां पर चर्चा करूं, भूकंप जोन जो भारत के अंतर्गत आते हैं बच्चे, कौन कौन से आते हैं, आप मुझे बताएंगे। भारत में भूकंप जोन कौन कौन से आते हैं? तो बच्चे अगर मैं बात करूं, भारत में जो है 4 भूकंप जोन आपको देखने को मिलेंगे, है ना, समझे भी। अगर भारत को बात करूं बच्चे, है ना, भारत को बात करूं तो यहां पर 4 भूकंप जोन मिलते हैं भैया। 4 भूकंप जोन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। 4 भूकंप जोन है, कौन कौन से भैया? तो आप यहां से याद रखेंगे भैया, कौन सा? जोन सेकंड आप याद रखेंगे, यहीं पर आप याद रखना बच्चे, कौन सा? जोन थर्ड आप याद रखेंगे, यहीं पर बच्चे कौन सा? जोन फोर्थ आप याद रखेंगे, यहीं पर जोन अब्राहिम, सॉरी जोन अब्राहिम नहीं, जोन फिफ्थ आप यहां से याद रखेंगे। जोन फर्स्ट ना कहकर चू से शुरू कर सकते हैं बच्चे, जोन सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, टोटल मिला के ये भूकंप जोन है जो भारत के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। अब मेरे बच्चे अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं तो जो निम्न भूकंप जोन वाला, न्यून भूकंप जोन वाला जो क्षेत्र है, जो जोन 2 की मैं बात करूं, ये अरावली का पर्वत पादित क्षेत्र कह सकते हैं। किसका? अरावली का। आजकल काफी ज्यादा चर्चा में है अरावली को लेकर, है ना, एक बड़े लेवल पर कैंपेन भी चलाई जा रही है। अरावली को बचाने के लिए कहा जा रहा है कि इसे काटने का प्रयास है जो किया जा रहा है ना, तरह तरह के तर्क यहां पर आपको देखने को मिल रहे होते हैं, लेकिन कभी फिर उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आपके सवाल का राइट आंसर मैंने बता दिया, ए आपके सवाल के यहां पर क्या है दोस्त, राइट आंसर। चलो अगला सवाल देखेंगे। सवाल है किरकुक जो विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है, कहां पर स्थित है? अगर मेरे बच्चे किरकुक को लेकर पूछा जाए कहां पर आपको देखने को मिलेगा, आप मुझे बताएंगे। जैसे अगर तेल क्षेत्र को लेकर, अब तेल भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार कहां पर है, आप मुझे बताइए। अगर आपसे बात करूं भैया, विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार, विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार, विश्व का सबसे बड़ा अगर तेल भंडार आपसे पूछा जाए, तेल भंडार आपसे पूछा जाए किस देश के पास है, आप मुझे बताइए। विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार किस देश के पास है? और आजकल चर्चा में है, आजकल चर्चा में है भैया, कौन सा, कौन है भैया? तो वेनेजुएला, वेनेजुएला। तो यही होता है बच्चे, है ना। और अमेरिका के इस कदम जो अभी आपने देखा होगा, इस कदम का बड़ा रोल बच्चे इसका तेल भंडार है, इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अरे भैया, कितनी कमाई हो जाती है जोमेटो में? बढ़िया होती है भाई।
हर मंडे के मंडे पे आउट खाते में आ जाता है। हर मंडे? हाँ, और फिर उस पैसे को तुम कभी भी निकाल सकते हो। और लगभग कितनी कमाई हो जाती होगी इसमें? अगर सही से मेहनत करो ना तो महीने के 75,000 तक कमाए हुए मैंने। 75,000? मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी क्या इसमें? अरे बिल्कुल हो जाएगा, लो अपना फोन दो। हर मंडे पे आउट और इंस्टेंट विड्रॉल जैसी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए जोमैटो ज्वाइन करें। इसको स्टेटस पर डालें और पहचान बनाएं। क्राफ्टो ऐप डाउनलोड करें। हाँ जी भैया, 1 मिनट बस। तो बच्चे आपको यहां से पता है कि वेनेजुएला, मादुरो, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इल्जाम कुछ लगाओ हैं और भैया उसका मतलब परिणाम कुछ और हो, आप ऐसे समझ रहे हैं भैया उसका परिणाम कुछ और हो, ये सब चीजें जो है। फिलहाल आपके सवाल का राइट आंसर क्या है? तो इराक आपके सवाल का राइट आंसर। किरकुक क्षेत्र कहां पर मिलेगा? आपको इराक में देखने को मिलेगा। हालांकि बच्चे ईरान में भी आपको मिलेंगे। ईरान में बच्चे क्या मिलेगा? गच मिलेगा, सरन मिलेगा, है ना। ईरान में बच्चे कौन सा गच है, ईरान में बच्चे कौन सा सरन है। इसी में ईरान में बच्चे आधा जरी क्षेत्र मिल जाता है। कौन सा? आधा जरी क्षेत्र आप कह सकते हैं बच्चे। कौन सा? आधा जारी कह सकते हैं, मरून कह सकते हैं, है ना, मरून कह सकते हैं, आधा जारी, आधा जारी। ये सब तेल क्षेत्र कहां पर? ईरान में कह सकते हैं। यहीं पर कुवैत में आपका रुद्धतन मिल जाता है, बर्गन, बर्गन मिल जाता है ना। आप कह सकते हैं बरगान, कह सकते हैं बरगान कह सकते हैं, और आप यहाँ पर रुद्धतन कह सकते हैं। कौन सा? रुद्धतन कह सकते हैं बच्चे। ये क्षेत्र आपको कहां पर भी है? कुवैत में मिल जाते हैं। ऐसे ही बच्चे आपको रशिया का जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है वहां पर ठीक ठाक मात्रा में तेल मिल जाता है। आपके सवाल का राइट आंसर बच्चे क्या होगा? इराक। अगला सवाल देखेंगे। सवाल है चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किस स्थान पर उतरा था? चंद्रयान 3 मतलब चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला जो मिशन था चंद्रयान 3, अगर मेरे भाई मैं आपसे बात करूं तो ये कहां पर उतरा था, आपको यही बताना है। सारे के सारे बच्चे आप लोग मुझे बताओ किसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं। अच्छा, यहां पर कई सारे नाम दिखाई दे रहे हैं। एक नाम है अन्नादुरई। अन्नादुरई तो ये तो व्यक्ति का नाम है अन्नादुरई। ये मून मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। इन्हें क्या बोलते हैं बच्चे? इन्हें कहा जाता है मून मैन ऑफ इंडिया। ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, मून मैन ऑफ इंडिया। और उससे भी ज्यादा अच्छे हैं इसके ऑप्शन, है ना। हालांकि सवाल मैंने खुद ही तैयार किया था। ऋतु कर्जा, ये नाम आपने सुना होगा, पहले भी सवाल मैंने आपको कराया हुआ है। रॉकेट विमेन ऑफ इंडिया कह सकते हैं बच्चे ने। क्या बोलते हैं इन्हें? इन्हें कहा जाता है रॉकेट विमेन ऑफ इंडिया ना। क्या बोलते हैं मेरे भाई? रॉकेट विमेन, रॉकेट विमेन ऑफ इंडिया मेरे भाई इसे कहा जाता है, रॉकेट विमेन ऑफ इंडिया। इस बात को अच्छे से आप लोग यहाँ पर याद रखना। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन बचे, सतीश धवन स्टेशन और शिव शक्ति पॉइंट। सतीश धवन स्टेशन जो बच्चे था जहां से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, है ना। तो बच्चे क्या था? ये लॉन्च का स्थान था। आप इसे क्या कह सकते हैं मेरे भाई? आप इसे कह सकते हैं लॉन्च का स्थान कह सकते हैं। ये चंद्रयान 3 के लॉन्च का स्थान, चंद्रयान 3 के लॉन्च का स्थान कह सकते हैं। और शिव शक्ति पॉइंट ये वो था जहां पर चंद्रमा की सतह पर जो दक्षिणी ध्रुव था वहां पर ये उतरा था, जहां पर उस जगह का नाम है शिव शक्ति पॉइंट कह सकते हैं। मतलब राइट आंसर भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। बहुत ही बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं बच्चे। चलो अगला सवाल देखेंगे। सवाल है कि राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? अगर मेरे भाई मैं आपसे यहाँ पर बात करूं राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं, सारे के सारे बच्चे बताओ, है ना। लाल फूल, नीला फूल, भाटी सर सबसे कूल। वाह बेरे, बहुत बढ़िया, खुश हो गया भाई मैं तो। चलिए आपको बहुत सारा प्यार, पढ़ते हैं दोस्त, है ना। अच्छा, 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? अभी गुजरा है ना, राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं। किसके जन्मदिन पर मनाते हैं? कोई बच्चा मुझे बताएगा? राष्ट्रीय किसान दिवस आप यहाँ पर मनाते हैं भी, राष्ट्रीय किसान दिवस आप इसे कह सकते हैं, ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा, 21 जून की बात करूं भैया तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस दिन मनाते हैं भैया। इस दिन क्या मनाते हैं? इस दिन आप मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, है ना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मेरे भाई इस दिन मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आप यहाँ पर मनाते हैं, ये बात भी आपको पता हो। अच्छा, 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाते हैं बच्चे। कौन सा? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, है ना। अच्छा, चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन होता है यहाँ पर। और 29 जून को किसका जन्मदिन होता है सांख्यिकी दिवस पर? आप चाहो तो मुझे कमेंट करके बताओ। पीसी महालनोबिस का जन्मदिन होता है, इस बारे में आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कह सकते हैं। कौन सा? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आप इसे कह सकते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आप यहां से कह सकते हैं। आपके सवाल का राइट आंसर क्या होगा? 7 अगस्त, मतलब ए आपके यहाँ पर क्या है दोस्त? राइट आंसर। वेरी गुड भैया, आगे बात करते हैं दोस्त। राम मंदिर में अष्टधातु से बना घंटा कितने किलोग्राम का है?
तो आपसे यहाँ पर पूछा गया बच्चे क्या है ना कि भाई राम मंदिर में जो अष्ट धातु से जो बना एक घंटा, 8 धातुओं के मिश्रण से बना एक घंटा बनाया गया है ना, तो आपको ये बताना बच्चे कितने किलोग्राम का है, तो आपको यहाँ पर मुझे बताइए। ऐसे कई सारे ऑप्शन आपके यहाँ सामने यहाँ पर दिए हुए, जैसे अगर मैं आपसे यहाँ पर चर्चा करूं, राम मंदिर में जो मुख्य गुंबद है उसकी ऊंचाई कितनी है, सवाल अगर पूछ लिया जाए राम मंदिर में बच्चे, आपसे एक और सवाल पूछा जा सकता है कि मुख्य गुंबद की ऊंचाई, अगर मुख्य गुंबद की ऊंचाई आप लोगों से पूछ ली जाए कि मुख्य गुंबद की ऊंचाई बच्चे आप लोगों से यहाँ पर पूछ ली जाए तो क्या होगी भैया, आप लोग मुझे बताइए। तो दोस्तों ये मुख्य गुंबद की जो ऊंचाई 161 फीट है, कितना 161 फीट। आप समझ रहे ऑप्शन कितने प्यारे रखे गए यहाँ पर, 161 फीट, कहीं इससे कंफ्यूज ना हो दे, इसे किलोग्राम ना समझ लें आप, इस वजह से यहाँ पर ये नंबर का गेम इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। 2100 किलोग्राम आपके सवाल का राइट आंसर है। अब 21 और 2100 किलोग्राम में कंफ्यूजन बच्चे को कई बार हो सकता है, तो भैया 2100 किलोग्राम आप याद रखेंगे। अच्छा 888 किलोग्राम ऐसे ही नहीं लिखा, मेरे दिमाग में जब ये ऑप्शन में सेट कर रहा था तब मेरे दिमाग में चल रहा था कि कुछ भी ऐसे नंबर रखूं, कुछ भी ऐसा नंबर रखूं जो किसी न किसी चीज से रिलेट करता होगा ना। भारत की सबसे छोटी बिलिंग मशीन, बस आइटम पे क्लिक करो, सेव करो, बिल बन के रेडी। और सबसे बेस्ट बात, दिन का जो भी हिसाब किताब है आप आपके फोन में देख सकते हो। तो बच्चे आप याद रखेंगे लोकसभा में जो संसद में जो नई संसद है हमारी, उसमें लोकसभा की सीटों की जो संख्या है वो कितनी 888 उसमें संख्या है, तो इस वजह से मैंने ये ऑप्शन 888 यहाँ पर रखा हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे दोस्त। अगला सवाल है कि नई संसद भवन में लोकसभा में सीटों की संख्या